वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रितु ठाकुर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रितु ठाकुर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बचे हुए टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल रहा है कि मुझे कैसे पहचानोगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जब हम वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द बोलते या लिखते हैं, तब वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे हम बोलेंगे वाक्य के अंत में, मैं नहाने जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। तो जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ रहे हैं, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर। हम आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, नेम जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। और वी, दे, यू और जितने भी प्लूरल फॉर्म होते हैं उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है। सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, वह बिस्तर पर सो रहा है। अब देखिए, वह बिस्तर पर सो रहा है, इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है ना। तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़। सो रहा है, मेन वर्ब सोना हो रही है तो स्लीप के साथ आईएनजी स्लीपिंग। कहाँ सो रहा है? बेड पर सो रहा है तो ऑन द बेड। ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। ये हो गया अपना अफर्मेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहता है। सिर्फ जो इज़ है वो कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी, है ना। फिर इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा सेंटेंस? इज़ ही स्लीपिंग ऑन द बेड। और आखिरी में अपना क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में अपन वैसे ही लिख देते हैं। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी? नेगेटिव की। तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी और फिर क्या आ जाएगा? अपना ऑब्जेक्ट। जब हम इसका वाक्य बनाते हैं तो ये हो जाता है, सबसे पहले क्या आना है हमारा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए ही, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, इसके बाद नॉट, फिर स्लीपिंग ऑन द बेड। ही इज़ नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी पहचान, कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। तो वाक्य के अंत में जब चुका है, चुकी है, चुके हैं या गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं, तब वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं बोलूँगी मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं जा चुकी हूँ, तब, है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैज़ और हैव। जैसे उसमें इज़, एम, आर होती थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है? हैज़ और हैव। हम यहाँ ही, शी, इट, नेम के साथ और सिंगुलर फॉर्म जितने होते हैं उनके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। प्लस जब हम आई, वी, दे, यू और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब हम उसके साथ हैव का यूज़ करते हैं। जैसे अफर्मेटिव में हमने एक सेंटेंस लिया है, वह खाना खा चुकी है। तो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना है, मेन वर्ब का क्या आएगा इसमें? थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही हैज़, खाने का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईट, एट, ईटन, फूड। ही हैज़ ईटन फूड। ठीक है, ये हो गया अपना अफर्मेटिव। इंटेरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज़, बस को हमें क्या कर देना है? आगे। और आखिरी में हमें प्रश्नवाचक जो
चिन्ह होता है वो ज़रूर लगाना। तो ये हो जाएगा हैज़ ही ईटन फूड, और आखिरी में क्या आ जाएगा अपना क्वेश्चन टैग। तो ये हो गया अपना इंटेरोगेटिव के लिए। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी वही प्रक्रिया होगी जो हम किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किए थे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा अपना, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले अपना क्या आएगा, आप लोग भी सोचो, थोड़ा माइंड में बैठाओ क्या आएगा फटाक से, और आंसर दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या होगा। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट ईटन फूड, है ना, क्या हो जाएगा ये, ही हैज़ नॉट ईटन फूड। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होती है और हम मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो अपना टेंस है वो पढ़ेंगे, जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहचान, जिसका पहचान होती है जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होते हैं। आप लोग सोचोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय की बाध्यता रहती है ना, मतलब इसमें समय भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जैसे सुबह से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन हैव बीन होती है। अब हम देख लेते हैं हैज़ बीन का प्रयोग कहाँ होता है और हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है। ही, शी, इट और नेम, और जितने भी सिंगुलर फॉर्म होंगे उनके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, और जितने भी आई, वी, दे, यू और प्लूरल फॉर्म होते हैं उसके साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, प्लस इसमें समय के लिए हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं, प्लस टाइम। अब जैसे यहाँ पे दिया है वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़ बीन, ही के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, टेकिंग, फिर टी, फॉर 10 मिनट्स। अब हमने फॉर क्यों लिया है, हम चाहते तो सिंस भी ले लेते, पर फॉर हम इसलिए ले रहे हैं जब हमारे पास टाइम दिया हुआ होता है, जैसे 10, 20, तब हम फॉर, और जब टाइम नहीं दिया होता तब सिंस। अब ये है अफर्मेटिव के लिए, क्या इंटरोगेटिव के लिए, क्या वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। तो सबसे पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये जो स्ट्रक्चर दिए गए होते हैं इसके हिसाब से आप तुरंत ही ये बना लेते हैं सेंटेंस। तो ये हो जाएगा सबसे पहले हैज़ ही बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, है ना, मतलब इंटरोगेटिव के लिए हैज़ और बीन के बीच में हम किसका यूज़ करते हैं, कर्ता का यूज़ करते हैं। नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव और बीन, इन दोनों के बीच में नॉट, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर सिंस फॉर, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, टाइम। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है हैज़ हैव और बीन इन दोनों के बीच में हमें नॉट का यूज़ करना है ना। तो ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। तो ये हो गए हमारे सारे टेंस। तो आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो आते हैं, लेकिन साथ में क्या दिया रहता है, हमारे पास समय दिया रहता है, तब वहाँ पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना। इनकी हेल्पिंग वर्ब तो आपने देख ही ली है,
प्रेजेंट कंटिन्यूस की इज़ एम आर होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ हैव होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हैज़ बीन और हैव बीन होती है। सभी सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बता दिया है कैसा क्या करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस टेंस वाले वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर की बटन को क्लिक करें। थैंक यू।